हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे कि मैम फ्री मटेरियल सेक्शन में मॉक टेस्ट कहाँ है, हमको मिलता ही नहीं है, या नोट्स डाउनलोड नहीं होते हैं, या फिर साइंटिस्ट के नेम का पीडीएफ हमको नहीं पता कहाँ पे है, या बीएससी नर्सिंग का सैंपल पेपर कहाँ पे है हमको वो भी नहीं पता। तो आपके इन सारे क्वेरीज का मैं आज सोल्यूशन लेकर आई हूँ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आपको आपके फोन में कैसे फ्री मॉक टेस्ट एक्सेस करके मिल सकता है, और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम की जो पीडीएफ है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारा का सारा फ्री मटेरियल चाहिए तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाओ। प्ले स्टोर पे जाके आप ज्ञान लैब सर्च करो। ज्ञान लैब ऐप जो आपको दिखाई देगा आप उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे। मैं आपको अपने फोन में दिखाती हूँ कि कैसे दिखाई देगा ये, ठीक है। पहले मैं लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। वेट, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू। ठीक है, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, देखो मैंने लॉगिन किया है। अब लॉगिन करने के बाद आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइंस है, ज्ञान लैब के बाजू में जो 3 लाइंस लिखी है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है फ्री मटेरियल का। मैंने फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे मुझे सारे फोल्डर्स दिखना स्टार्ट हो गए। तो अगर समझो मुझे साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ वाली लिस्ट देखनी है तो मैं ये सारे फोल्डर्स का टाइटल पढ़ रही हूँ, कौन से फोल्डर में क्या दिया गया है। थोड़ा नीचे नीचे आराम से स्क्रॉल करो, थोड़ा टाइम लगता है, अगर डेटा स्लो होगा तो थोड़ा टाइम लगता है। आपको यहाँ 5वें 6ठे ऑप्शन में दिखाई देगा साइंटिस्ट नेम लिस्ट। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखाई देगी, डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सेकंड्स रुको, अपने आप वो ओपन हो जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अभी वही पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो ये देखो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मैं डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में गई। यहाँ पे देखो, हाँ मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखो, जब आपने फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे क्लिक किया था तो आपको ऊपर 3 टाइटल्स दिख रहे हैं। डॉक्यूमेंट वाला एक टाइटल दिख रहा है बराबर, फिर बीच में आपको वीडियोस वाला एक टाइटल दिखेगा, यहाँ पे सेकंड वाला टाइटल इज वीडियोस, और फिर थर्ड टाइटल आपको टेस्ट वाला दिखाई दे रहा है बराबर। तो आप डॉक्यूमेंट वाले टाइटल पे क्लिक करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। आप वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारी फ्री वीडियोस आपको दिखाई देंगे। और अगर आप टेस्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको फ्री का मॉक टेस्ट मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आप टेस्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करो, मॉक टेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आप अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मॉक टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और फिर आप अपना टेस्ट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, इस पे आप क्लिक करो। आपको टाइमिंग बताया गया है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स का है, सब इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। आप इधर पे इस पे टिक करो और यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट करना स्टार्ट करो। आपका टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इधर पे आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप आंसर सिलेक्ट करो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। एकदम ऐसा ही हमको सीईटी एग्जाम में भी विंडो दिखाई देता है। तो ये तो छोटा छोटा हो गया, फोन में कैसा दिखता है मैंने वो बताया। मैं बोर्ड पे दिखा देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इधर देखो, पहले मैं डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम की पीडीएफ है। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम की पीडीएफ पे क्लिक करो और ये पीडीएफ ओपन करो। जैसे ही आप ये पीडीएफ ओपन करोगे आपको सारे साइंटिस्ट के नेम्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 15, एंड क्लास 11th के भी सारे साइंटिस्ट के नेम्स है। अभी मैम इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं? साइंटिस्ट वाली जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है इसमें से कम 4 से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको साइंटिस्ट के नेम्स के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ या तो आप इसको लिख के ले लो या तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, आपको जैसा जमेगा वैसा करो, लेकिन इसको अपने पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखो। फोन से पढ़ाई नहीं होती है, हाथ में अगर पेपर रहेगा तो अच्छे से पढ़ाई होगी। तो 4 to 5 एमसीक्यूज आपको इस पीडीएफ में से कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, समझो आपको पूछा जा सकता है कि हेट्रोक्रोमेटिन किसने नाम रखा था। हेट्रोक्रोमेटिन ये नाम किसने रखा था? इट वाज प्रपोज्ड बाय हिट्स।
या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल हमको डीएनए का किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। या फिर समझो चैप्टर 6 में से जो आपका रूट प्रेशर थियोरी वाले जो टॉपिक्स है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये चैप्टर 7 आ गया, सॉरी, हाँ समझो चैप्टर 6 में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। स्पेशली किसने रूट प्रेशर थियोरी दी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। किसने रूट प्रेशर ये नाम रखा, कैपिलरी थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी, डिक्सन एंड जॉली ने कौन सी थ्योरी दी। कभी कभी थ्योरी देते हैं और नाम पूछते हैं, कभी कभी नाम देके थ्योरी पूछते हैं। तो आपको 100% साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको ईयर जल्दी नहीं पूछा जाता है, ईयर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, इसको छोड़ दो, लेकिन आपको नाम और उस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया इसके ऊपर 200% क्वेश्चन आता ही आता है। मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आया तो। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे और प्रोसेस के बेसिस पे आते हैं। आपकी किस्मत खराब हुई तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। 100% साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे आप सायंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ ओपन कर सकते हो। आता समजा बीएससी नर्सिंग वाले स्टुडंट्स आहेत तर तुमच्यासाठी आम्ही इथे एक सॅम्पल पेपर अपलोड केलाय, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में ही चेक करो, ये देखो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन ओपन है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है एमएच बीएससी नर्सिंग 2024 लास्ट ईयर का, हमने यहाँ पे एक सैंपल पेपर अपलोड किया है। हे बघा, अभी ये सैंपल पेपर देखकर आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायोलॉजीचे कसे क्वेश्चंस येतात आणि नर्सिंग एप्टीट्यूडचे कसे क्वेश्चंस येतात। ये देखो यहाँ से बायोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। अभी बायोलॉजी में देखो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब कुछ अपने सिलेबस में से रहता है। Which two of the following given points are known as the twin characteristic of growth? प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। देन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। The ability to move from one place to another place is called as what? Then आपके एंटीजन वाला क्वेश्चन, सब कुछ आपके सिलेबस में से ही रहता है। आता मुलांना मेन कन्फ्युजन आहे की नर्सिंग एप्टीट्यूडचे क्वेश्चंस कसे असतात आणि इंग्लिशचे क्वेश्चंस कसे असतात। मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये देखो, आप तुम्ही डायरेक्ट ऍप डाउनलोड करून ही पीडीएफ डाउनलोड करून तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता। लास्टला तुम्हाला आन्सर की पण दिलेली आहे। समझो अभी हम देखते हैं कि इंग्लिशचे क्वेश्चंस कसे येतात। मॅम इंग्लिश मध्ये ग्रामर जास्त विचारलं जातं का किंवा काय जास्त विचारलं जातं। तो देखो इंग्लिश में आपको पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ में से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, कुछ जनरल कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। जैसे इंग्लिश के बोर्ड पेपर में कैसे डू एज डायरेक्टेड आता था, वैसे डू एज डायरेक्टेड टाइप क्वेश्चंस देते हैं। आपको इधर डायरेक्शन दिया जाता है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एंड चेक द ग्रामेटिकल एरर। तो ऐसे थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर, थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एकदम कोई 10वीं का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड मध्ये कशा प्रकारचे क्वेश्चंस येतात, नर्सिंग एप्टीट्यूड मध्ये पण आपल्या बायोलॉजी सिलेबस रिलेटेडच क्वेश्चंस येतात। ये देखो थोड़ा बहुत एकदम बेसिक नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस आता है, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट अपने सिलेबस में से पूछा जाता है। अगर समझो कोई अनकॉन्शियस हो गया है, चैप्टर नंबर 8 में अपन ने पढ़ा है, तो उसका आप एयरवे कैसे ओपन करोगे, उसका अगर एयर पैसेज ब्लॉक हो गया है, बच्चे ने कुछ खा लिया है, उसके गले में कुछ अटक गया है, तो आप उसका एयर पैसेज कैसे ओपन करोगे। या फिर सीवेज के अंदर ज्यादा करके क्या होता है, सीवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज। चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि सीवेज कहाँ से ज्यादा आता है, गटर में ज्यादा कचरा कहाँ से आता है, घर से, ऑफिस से, फैक्ट्री से या हॉस्पिटल से। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको, जैसे कि समझो अगर हाँ ऑल आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट, मतलब अगर मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजेस में अगर इन्फेक्शन हुआ है, जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेनिंजाइटिस की प्रॉपर्टी नहीं है। सो आपको वो क्लिनिकल फीचर्स, या फिर ऐसा डॉक्टर जिसने ब्रेन और नर्व्स के ऊपर ज्यादा स्टडी की है तो उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। तो ऐसे बेसिक टाइप के नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस अपने सिलेबस में से होते हैं। और आपको इधर पे उसका आंसर की भी दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। सो इस तरीके से आप नर्सिंग एग्जाम का सैंपल पीडीएफ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना साइंटिस्ट के नेम की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है। एमएसटीसीटी तुम्ही तुमच्या मॅथ्स वाले फ्रेंड्सला सांगू शकता, त्यांना इथून डायरेक्ट फ्री मध्ये पीसीएम ची 2021 ची पीडीएफ मिळेल। ये देखो
यहाँ पे हमने शिफ्ट वाइज पीसीएम के सारे पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं. देन बायोसाठी पण 2021चे कमीत कमी 7-8 शिफ्टचे आम्ही एमसीक्यूजची पीडीएफ अपलोड केलेली आहे. फिर बोर्ड्स के टाइम पे मैंने बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया था. वरदान बैच का ये तो ठीक है, ये तो बेसिक डिटेल्स है. ओके, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगे. अभी समझो आपको टेस्ट देना है, तो टेस्ट के लिए कहाँ पे आप जा सकते हो. आप ये देखो, फ्री मटेरियल में हम आए, फ्री मटेरियल में हमको यहाँ पे टेस्ट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है. आप इस पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का फोल्डर दिखाई देगा. आप जैसे इस मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको दोनों में से जो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट करना है, दोनों करो. एक अटेम्प्ट करना है, एक अटेम्प्ट करो. एक बार गलत आएगा, फिर से अटेम्प्ट करो, फिर से अटेम्प्ट करो. आप इसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो. और जब आप ये मॉक टेस्ट ओपन करोगे, तो जैसा आपके सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है ना, वैसा ही क्वेश्चन आपको आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे भी दिखाई देगा. अब इतना सारा फ्री मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपको पीडीएफ हमने प्रोवाइड की हुई है. अगर फिर भी आप इस फ्री मटेरियल का फायदा नहीं उठाओगे, तो फिर मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती. मतलब इतना मटेरियल कोई भी रेडीमेड प्रोवाइड नहीं करता है जितना मटेरियल हमने आपको फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है. आपको बस ऐप इंस्टॉल करके ये पूरा का पूरा फ्री मटेरियल यूज करना है, बस इतना ही करना है. और अगर आपको हमारा मॉक टेस्ट और ज्यादा सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेज कर सकते हो. इसमें हमने आपको 2000-2500 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और जितने भी एमसीक्यूज है सारे सीईटी पैटर्न में हमने सेट किए हैं. तो आपके एमएसटी सीईटी के फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल होगा, नर्सिंगच्या मुलांसाठी पण हे यूजफुल होईल. अगर मॉक टेस्ट या वरदान बैच ज्वाइन करते वक्त आपको पेमेंट करते वक्त कोई कन्फ्युजन है, तो आप इस नंबर पे मेसेज करके अपना कन्फ्युजन क्लिअर कर सकते हो. कधी कधी मुलांच्या फोनमध्ये ऍप नसतं पेमेंट करण्यासाठी, ते पेरेंट्सच्या फोनवरून पे करतात. तर ते कसं करायचं ते तुम्ही डायरेक्ट ह्या नंबरवर कॉल करून विचारू शकता. जर तुम्हाला फ्री मध्ये एमसीक्यू प्रॅक्टिस करायची आहे, तर फ्रीच्या एमसीक्यूज पण मी दिलेले आहेत. फिजिक्स साठी पण गायडन्स व्हिडिओज इथे दिलेले आहेत. आता फक्त तुमच्यावर आहे की अभ्यास करायचा आहे की नाही. तुमच्या तोंडाच्या एकदम जवळ मी जेवण आणून ठेवलेलं आहे. आता तुम्हाला ते आतमध्ये गिळायचंय की नाही ते तुमची इच्छा. अभी इतना सब मैंने आपको लाके दिया है. आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर भगवान आपकी हेल्प करेगा. बाकी आपके लिए जितना हो सकता है हम उतना फ्री मटेरियल लाते रहेंगे. और अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है. आपके अंदर ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर मैम और सर हमारे लिए इतना फ्री मटेरियल दे रहे हैं, तो बदले में हम एक सब्सक्राइब और एक लाइक की बटन तो क्लिक कर ही सकते हैं. सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.